चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कल हम लोग बाबू आपका क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 1 मापन स्टार्ट किए थे ना, है ना। और मापन आपको बोले थे ना कि मापन जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि वो फिजिक्स को पढ़ने में मदद करेगा, ठीक है। तो कल हम लोग है ना मापन ना पढ़ के कल हम लोग थोड़ा बेसिक चीज समझे थे साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। आइए, कल हम आपको बताए थे ये जो साइंस है, इस साइंस को दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। पहला था बाबू फिजिकल साइंस। क्या था बाबू? फिजिकल साइंस। वेरी गुड, एकदम धीरे धीरे बोला, ज्यादा जोर से नहीं बोला। फिजिकल साइंस 361 पूछे। और दूसरा क्या था बाबू? बायोलॉजिकल साइंस। अब यहाँ देखिए बाबू, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस क्या होता है समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। साइंस को दो भागों में बांटे हैं ना, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तो बाबू देखिए फिजिकल साइंस जिसमें आप केवल निर्जीव चीजों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहेंगे फिजिकल साइंस। क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस। आप अध्ययन कर रहे प्रकाश का, आप अध्ययन कर रहे लाइट का, आप अध्ययन करें चुंबक का, है मैग्नेट का, आप परमाणु का अध्ययन करें, तत्व का अध्ययन करें, अणु का अध्ययन करें, यौगिक का अध्ययन करें, जल का अध्ययन करें, ऑक्सीजन का अध्ययन करें, ये सब का सब निर्जीव चीज है, ठीक है ना। और इसका अध्ययन जो है वो फिजिकल साइंस में जाएगा। किसमें जाएगा? फिजिकल साइंस। और जिसमें आप सजीव चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे आप मानव का अध्ययन कर रहे हैं, आप वनस्पति का अध्ययन कर रहे हैं, पेड़ पौधा का अध्ययन कर रहे हैं, जड़ का अध्ययन कर रहे हैं, फल का अध्ययन कर रहे हैं, फ्रूट्स का अध्ययन कर रहे हैं, ये सब का सब किसमें जाएगा बाबू? बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस धीरे धीरे क्या होने लगा? बड़ा होने लगा। जब बड़ा होने लगा तो पढ़ने में सुविधा होने लगा। तो हम लोग फिजिकल साइंस को दो भागों में बांट दिए। कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में बांट दिए। पहला हो गया बाबू फिजिक्स और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। अब उसी तरीके से ये बड़ा होगा तो ये छुटके रह जाएगा, ये बड़ा होगा। तो बायोलॉजिकल साइंस भी क्या हो गया? बड़ा हो गया। पहला क्या हो गया बाबू? बॉटनी, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा एकदम। अब ये जो बड़ा हो गया तो हम लोग फिजिक्स में किसको करते हैं? प्राकृतिक घटना जितना भी है वो सब का सब फिजिक्स में आता है। लाइट क्या है? प्राकृतिक घटना है। हम मारे, आपके गाल पे फोर्स लगा, क्या है? प्राकृतिक घटना है। मार हम दे मानव के द्वारा है ना, लेकिन ये घटना है बल, वो क्या है? प्राकृतिक। दाब क्या है? प्राकृतिक है, नेचुरल है। और वो घटना घटित हो रहा है ना। प्रेशर जो लग रहा है वो क्या है? नेचुरल है। तो जो घटना के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल घटना, प्राकृतिक घटना, वो फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्या बात समझ में आ रही है भैया? गुरुत्वाकर्षण कोई चीज नीचे गिर रहा है, कौन सा घटना है? प्राकृतिक घटना है। आप रस्सी से खींच रहे हैं? नहीं। और जितना भी हम लोग पदार्थ हो गया, तत्व हो गया, यौगिक हो गया, कण हो गया, अणु हो गया, जब उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा केमिस्ट्री। क्या आएगा? केमिस्ट्री। और जितना भी आप मानव या जानवर, जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे वो जियोलॉजी, क्योंकि जू में जाएगा तो जीव जंतु ही मिलेगा। और जितना आप अगर पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन कीजिएगा, वनस्पति के बारे में अध्ययन कीजिएगा, तना पौधा जितना भी ये सब चीज आ गया वो सब का सब किसमें आएगा? बॉटनी में। तो आप जब इंटर कर लीजिएगा, इंटर करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आप क्या लीजिएगा, जूलॉजी लीजिएगा कि बॉटनी लीजिएगा, तो आपको उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। अगर जूलॉजी लीजिएगा तो मानव विज्ञान पढ़िएगा, और बॉटनी लीजिएगा तो वनस्पति विज्ञान पढ़िएगा, है ना। दोनों अपना अच्छा बात है भाई। पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना, कौन रोग हुआ है, कौन बकंदर हुआ है, अपना उसी का उपचार करते रहना। होता है कि नहीं? सुबह में पत्ता खराब हो जाता होता है कि नहीं? कुछ नहीं कुछ उसको हो जाता है, मतलब पिंपल से निकल जाता है। अरे पत्ता निकलता है। खैर बात समझ में आ रही क्या? तो अभी हम फिजिक्स पढ़े ना, तो फिजिक्स क्या है बाबू? प्राकृतिक घटना का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। किस घटना का अध्ययन? प्राकृतिक। जब कीजिएगा तो पिटाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा हमेशा। इसमें हम लोग प्राकृतिक घटना पढ़ते हैं। प्राकृतिक घटना का अध्ययन क्या कहलाएगा? बात समझ में आ रहा है क्या? अब क्या हुआ? अब एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में 2 या 3 भाई हैं। साइंस के घर में कितने भाई हैं? 4 गो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। और इन दोनों को मान के हम एक को मान लेते हैं फिलहाल, बायोलॉजी। कौन है? बायोलॉजी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ये 3 भाई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब आपके घर में अगर एक भैया का जॉब लग जाता है, ये नौकरी लग जाता है,
तो भैया चले गए एकदम काम करने के लिए, एकदम अच्छा पैसा इनकम भैया। अब पहले बहुत गरीबी वाला स्थिति था। गरीबी वाला स्थिति का मतलब हुआ कि पैसे का दिक्कत था, पैसे का दिक्कत था। घर था लेकिन मतलब प्लास्टर वस्टर नहीं था, करकट लगा हुआ था, टीना लगा हुआ था, है ना। तो भैया का जब जॉब लगा तो भैया आए, पहला सैलरी उनसे मेरा, तो आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लेके आए, आए ना, अपने लिए तो ज्यादा लाए, आए ना। तो जब क्या चीज, जब 2-3 महीना हो गया, जब अच्छा खासा इनकम हो गया, तब आए भैया घर में प्लास्टर वस्टर करवा दिए, एकदम ढलाई करवा दिए। अब भैया तो करवा के चले गए, अब रहेगा क्या, तू ही लोग ना। अब मान एकदम आराम से रह रहा है घर में, पेट उठ किया हुआ एकदम मस्त। भैया इस बार आए, महंगा महंगा जूता लेके आए थे, ऊपर से पहनने वाला नहीं आता है, कोट वूट ब्लेजर जो भी है वो लेके आए थे, हाय ना। भैया को लेकर फोन लेके आए थे, लैपटॉप भी लेके आए, यस यू नो। अरे हम 2-3 में लगा बात बोले था, ठीक है। इतना सारी चीज है, तो भैया क्या दिन भर वही यूज करते रहेंगे। भैया ने रहता तो जूता पहन के निकल जाता था, भाई भैया ने रात जूता पहन के निकल गया, कोट पहन के निकल गया। अब भैया क्या मना करेगा, मेरा भाई है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। तो देखना, एक के डेवलपमेंट के होने से दूसरे का भी डेवलपमेंट हो रहा है ना। अगर नसीबों में ना आता उतना एयरफोन जो भी है यूज करता है, अब यूज कर रहा है ना। अब घर में आ गया इन्वर्टर हो गया तो क्या करेंगे भैया, इन्वर्टर में लटकल रहेंगे, जाएंगे कि नहीं। अब पूरा घर में कनेक्शन है, एकदम मस्त लाइन जाता है आता है, कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। फिर इन्वर्टर के बाद अगर बात करें, भैया को गर्मी लग रहा है तो कूलर ले आए, है ना। जब तक भैया है तब तक कूलर यूज कर रहे हैं, जहाँ भैया अगर कूलर उठा के अपने घर में ले ला, अपना रूम ले आओ, कूलर का हवा खा रहा, बस दोस्त लोग को बुला रहे, कितना अच्छा है ये, हाँ मेरे घर है ना। तो कहने का मतलब हो गया, हर सुख सुविधा का आनंद उठा रहा है, एकदम मस्त, है ना। अगर उस भाई को थोड़ा सा, जैसे कि मान लेते हैं छोटा वाला भाई उतना पढ़ नहीं पाया, ठीक है ना, और अगर बड़ा वाला भाई को पढ़ना है, छोटा वाला भाई अगर पढ़ नहीं पा रहा है, बड़ा वाला भाई हल्का पढ़ लिया, ठीक है, अगर छोटा वाला भाई को पढ़ना है तो बड़ा भाई मदद कर देगा, है ना। उधर देखो, तो बड़ा वाला भाई क्या करेगा, उसका मदद कर देगा, बोलो है ना। अब उसको अगर मान ली कंप्यूटर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ना, क्योंकि उतना इनकम अब हो रहा है। तो एक भाई के डेवलपमेंट होने से कैसे दूसरे का भी डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। अरे बोलो ना। अब बड़ा भाई ले लिया, बड़का भाई ले लिया अभी मोटरसाइकिल, अगर मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता, लेकिन आप घर में रहेगा सीखिए लगा। अगर बड़ा भाई का डेवलपमेंट नहीं होता तो क्या उस घर में रह पाता, क्या उतना अच्छा जो खाना खा रहा वो खा पाता, नहीं खा पाता ना, उतना फूटा नहीं झाड़ पाता, नहीं झाड़ पाता, लेकिन अब कर रहा है ना। ब्लूटूथ स्पीकर सब, होम थिएटर सब लगा हुआ, एकदम मस्त, एकदम खूब घूमता है। आज कुछ दिन के बाद भैया क्या हो गया, कार भी आ गया, भैया का कार आ गया, अब कारों चलाने लगा हूँ, है ना, सब चला रहा है। तो एक के डेवलपमेंट से दूसरे के डेवलपमेंट हो रहा है, एकदम हो रहा है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या, एक के डेवलपमेंट से किसका डेवलपमेंट हो रहा है, दूसरे का डेवलपमेंट हो रहा है। भाई रिलेशन में तब ना डेवलपमेंट हो रहा है भाई, है ना, उसका रिश्ता है उसके साथ, भाई है, केवल भाई का नहीं, मम्मी पापा का भी तो हो रहा है ना। तो उसी तरीके से फिजिक्स जो है ना, ये बहुत डेवलप कर गया, फिजिक्स के आगे बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया, बोलो है ना। इस तरीके से भैया भी डेवलप किया, दूसरी तरीके से फिजिक्स क्या करेगा, डेवलप करेगा, है ना। फिजिक्स में बहुत सारा चीज के बारे में अध्ययन किया, बहुत सारा चीज है। उसी तरीके से भैया के पास बहुत पैसा आ गया, बहुत सारा चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो सब सामान का आनंद कौन उठा रहा है, छोटका भाई है, बहन है, सब उठा रहा है ना। अब यहाँ देखो, जैसे भौजी आ गई तो भैया तो ससर जाते हैं काम पे, है ना, और भाभी तो रहेगी घर में, है ना। आज ये सब चलो चलिए चला गया, आज भैया का हम लेंगे, आज लैपटॉप नहीं लेंगे, है ना। अब भाभी तुरंत रोक दी, ऐसे बढ़ दी कहाँ, अब ला तरह से लैपटॉप चाहिए, काम था ना खराब हो जाएगा, रख दीजिए, अब सब हो जाएगा, वही मना हो जाएगा, समझ में आया। तो जितना भी है सब शादी के पहले, शादी के बाद ना उठाने देगी, समझ में आया क्या। अगर राड भाभी मिल गई तब तो गर्दा चढ़ा देगी, समझ में आया, है ना। क्या चलो, उसी तरीके से फिजिक्स का बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया, बहुत बड़ा हो गया फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स जैसे ही बड़ा हुआ ना, तो फिजिक्स बहुत सारा चीज खोज के रखा। जैसे फिजिक्स एक सामान बनाया, माइक्रोस्कोप, क्या बनाया, माइक्रोस्कोप, ठीक है, क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब क्या बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया। और जैसे ही फिजिक्स माइक्रोस्कोप बनाया ना, तो जैसे अब बताओ, बड़का भैया को सामान लाया, छोटका लेके चल जाता था ना, उसी तरीके से बनाया माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी वाला आया और दाई उठा के लेके ला,
बायोलॉजी का उठा के चल गया। अरे भाई है सब रे, भाई है, तो बायोलॉजी उठा के लेके चल गया। अब बायोलॉजी उठा के लेके आ रहा है तो अलग अलग जगह खोद खोद के देख रहा है, और खोद खोद के जब देखा तो उसको क्वाड में मिला कोशिका। क्या मिला? अरे भाई तो नया कोशिका का खोज कर दिए हम। तो कोशिका का खोज हो पाया कि माइक्रोस्कोप था, कोशिका पहले भी था लेकिन माइक्रोस्कोप था खोज नहीं कर पा रहा था। तो बड़का भाई डेवलप हुआ तब ने माइक्रोस्कोप बनाया। तो ऐसे माइक्रोस्कोप बनाया यो खोज दिया 250 है ना। बड़का भाई बनाया बीपी नापने वाला डिवाइस बनाया, बोल यही बनाएगा। और इधर से लेकर जाता है भैया पेशेंट का हमारा बीपी नाप है, अरे जो अब बीपी नाप रहा है, ढाई तुरंत बीपी नाप रहा है, एकदम काम आसान है ना। शुगर जांच करने वाला ही बनाया वो डिवाइस, इधर से ब्लड डालो शुगर तुरंत जांच करने दे देगा 2 सेकंड में। आई इधर से लेके चल गया, आई अपना दुकान खोल गया, शुगर जांच करवा रहे, शुगर जांच 50 का ला। इसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? बोलो भाई ना। ये बेचारा कैसियो करके 20 फीट के भैया का पैसा से बन गया क्या डॉक्टर। खाली डॉक्टर बनने से नहीं इलाज तो करना होगा है ना। अब किसी का मान लेते हैं आया हाथ टूटा था, हाथ टूटा यहाँ प्लास्टर मार दिया, दिक्कत हो जाएगा। अब दिख तो नहीं रहा है कि कहाँ टूटा है, और इधर टूटा तनी मनी 20 हो जाएगा है ना। थोड़ा हड्डी टूटा है, ये वाला हड्डी टूटा है, अब हेकड़ा में मार दिया, वो स्क्रू टाइट कर दिया है, होता है ना, टाइट किया जाता है, दिक्कत हो जाएगा। तब भैया को बनाया था एक्सरे मशीन। क्या बनाया? एक्सरे मशीन बनाया। एक्सरे मशीन भैया, और इसका आदत है हुलका मारते रहे तीनों भाई, कौन चीज मेरा काम का है उठा लो, पता ही नहीं घर पे जाएगा ना, जैसे मामा या कहीं गया देखते रहे, अरे कैसा क्रीम, पपाया क्रीम, वाव, लगा लेगा 250 हाय, लड़की लोग का बहुत बात लेगी हाय ना। देखो मेरे घर में छुटकी है, समझ में इधर उधर जाके खाली पाउडर जहाँ मिला ना तनी वैसे कपड़ा मारेंगे, वो आया ना भाई ऐसे पहुंच चलेगी, अब तनी रहिए जाता है, पता चल ही जाता है। आज लड़की वाला पहले से ही रहता है, ये नहीं कि बाद में डेवलप होता नहीं, पहले ऐसे आदमी देखिए ना, अगर कोई कम से मिलेगा ऐसे ले लेगी, ऐसे ही चलेगी। लड़की का लक्षण शुरू से रहता है, कुछ भी मिलेगा नहीं, लड़का लेगी पर्स चलेगी खुलेगी, तो लड़की का लक्षण हमको लगता है कि बाद में आता नहीं, शुरू से ही आता है। कहीं ना कुछ पालिश मिला ना, सूखा है कुछ भी ना, कहीं गैस रही है तो मैं यार लोग लक्षण शुरू से ही आ जाता है, और लड़का का लक्षण शुरू से ही आ जाता है, लड़का का अताईगिरी वाला बात समझ में रहेगा। तो खैर चलो उसी तरीके से इतना भूलका मारता था, कहीं काम का चीज मिल जाए। ये बहुत मेहनत करके बनाया सीटी स्कैन, पहले तो बनाया एक्सरे, और एक्सरे बायोलॉजी वाला लेके चल गया, और जब लेके चला ना एकदम एक्यूरेट जगह मिल जाता था कि यहीं पे प्लास्टर मारना है, कहाँ है पता चल जाता था कि यहीं पे टूटल फटल है ना। तो एक्सरे मशीन इसका बहुत काम आया, डेवलपमेंट इसका कितना हो रहा है, ढाई किसके कारण, इसके कारण है ना। बोलो ये बनाया ना ऑक्सीजन मीटर, ऑक्सीजन का लेवल नापने वाला। नहीं तो पहले क्या आता था, कोई भी आता था हाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा रहे, कोई वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा रहे, तो ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर का शॉर्टेज हो जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो जाएगा, और जिसको जरूरत नहीं उसी को हम ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे तो क्या होगा, और जिसको जरूरत है उसको दे ही नहीं रहे, पता कैसे चलेगा। तो ये ऑक्सीजन मीटर बनाया, गैस देता था, ऑक्सीजन का लेवल नाप लेता था, थोड़ा जरूरत नहीं भाई जाओ यहाँ से बैठो वहाँ पे अपना आराम से, ऑक्सीजन की कमी नहीं है हाथ पर आएगा, और जिसको सही में जरूरत है उसको सिलेंडर चढ़ाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर देगा। भाई बहुत काम की चीज बनाना था डिवाइस, फिजिक्स माइक्रोस्कोप बनाया, सीटी स्कैन बनाया। सीटी स्कैन में क्या होता है, ब्रेन का चीज, ब्रेन में चोट लगा है, कहाँ चोट लगा है, क्या लगा है, सब चीज, क्या ब्लड नहीं जमा है, अपना खोल के थोड़ी चेक करेगा है ना। हर एक चीज का बड़ा बड़ा डिवाइस बनाया, मस्त डिवाइस बनाया। इससे क्या हो गया, इसी डिवाइस का यूज करके बायोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया, बोलो है ना। दवाई तो केमिस्ट्री चलो बना देगा, दवाई को छिड़कने वाला कौन बनाएगा, फिजिक्स वाला, हाय से छिड़केगा है ना, बोलो है ना। तो बहुत डेवलप किया, अब एक जल गया खाली तू ही डेवलप करे, खाली तू ही भैया का सामान लेगा, हम ना लेंगे है ना। तो यो लिया, जब तुम्हारा बायोलॉजी वाला काम हो गया ना, माइक्रोस्कोप दो, ये माइक्रोस्कोप ले आया, यो ले आया माइक्रोस्कोप, बोला तुम कुछ देखेगा, हम कण देखेंगे, परमाणु देखेंगे, अणु देखेंगे, तो परमाणु देखने लगा, तब पता लगाया कि सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु होता है। ये भैया अपना कर रहा है, रिसर्च कर रहा है अपना, और भी नया नया चीज कर रहा है। तो जब परमाणु को तभी माइक्रोस्कोप निकाला, उसके बाद निकाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या निकाला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और बड़ा करके दिखाता है ना। और इस बार भाई से पहले पहुंच गया और उठा के ले आया, अब भैया दाम ले जाओ है ना। और जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाया वही परमाणु को रखा,
अब जब रखा तो परमाणु के अंदर का चीज दिखने लगा। तब एकरा पता चला नहीं परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पता चला। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखा। तो भाई साहब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होगा कि नहीं? बोलो हाँ है ना। अब कोई भी मान लीजिए पदार्थ है, उसका बिहेवियर को जानना है। इलेक्ट्रिक पास कराएंगे तो पता चलेगा धातु धातु का ये धातु सुचालक है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे लाएगा भैया दाना हमें चेक करना चाहिए। बोलो हाँ है ना। कोई भी मेटल डिटेक्टर खोजना है कि मेटल है कि नहीं, यही बना के देगा, पहला खोज ही लिया हाँ है ना। जैसे कहीं खनिज उनिज है कि नहीं, एक मशीन से खोजा जाता है, कौन बना के देगा? फिजिक्स बना के देगा हाँ है ना। फिजिक्स कितना मदद कर रहा है एक बात बताना। अगर भैया डेवलप किए तो क्या खाली भाई का मदद करेगा, उसके अलावा भी तो मदद करेगा। अगर कोई चक्कर पकड़ होगा भैया का, मतलब मैडम रे, तो उसका भी तो मदद होगा। उसको नया पर्स ऑर्डर मार देगा हाँ है ना। देखो कैसा पर्स है, ओह माय गॉड, यही पर्स हम सर्च मारिए रहे थे, आप दिला दिए, कितना अच्छे हैं हाँ है ना। पहले अगर टपड़ी पे चाय बिस्कुट खिलाता था, अब रेस्टोरेंट ले जाएगा, बड़ा होटल ले जाएगा है ना। तुमको अब बड़ा होटल जाएगा, टेंशन ले लो हाँ है ना। तो कहने का मतलब उसको भी तो बेनिफिट होगा। तो फिजिक्स से केवल इसको बेनिफिट नहीं हुआ। अब देखो क्या बड़ा भाई का और भी तो रिलेटिव होता है, दोस्त लोग, उसको भी तो फायदा होता है ना। तो फिजिक्स को और किससे फायदा हुआ? तो एक इसका दोस्त था फिजिक्स का, जिसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? ये दोस्त बेचारा क्या करता है, रात में छत पे जा करके ना मंगल चंद्रमा सब को देखता था। उसका काम है एस्ट्रोनॉमी का काम है कि ग्रह उपग्रह के बारे में पता लगाओ, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, इकट्ठा करना। लेकिन वो ऐसे देखते था, लेकिन कोई फायदा ही नहीं होता था, बेचारा बहुत गरीबी में था। तो फिजिक्स को एक दिन बर्थडे में बुलाया था, तो गया, तो छते पे दोनों दोस्त का बात करा। तो तुम कहाँ देखता ऊपर है, सूझ रहा है नहीं सूझ रहा क्या करें, फिर भी मेरा काम है तो देखना ही पड़ेगा। देखता था, मतलब तू टेंशन मत लो, 2-3 दिन का समय दो, तुमको हम देंगे। 2-3 दिन में क्या बनाया? टेलीस्कोप। क्या बनाया? टेलीस्कोप। टेली का मतलब होता है दूर, टेली का मतलब क्या होता है? दूर। ध्यान से सुनना, ये बनाया टेलीस्कोप। टेली का मतलब होता है दूर, स्कोप का मतलब देखना, दूर के चीजों को देखने के लिए टेलीस्कोप हाँ ना। तो बनाया टेलीस्कोप, ले आके दोस्त को गिफ्ट दे दिया ला। आज जब एक बार तक ये बहुत शांति सही की चंद्रमा दिख रहा है रे हाँ ना, ये तो पागल हो गया इसका दोस्त। तो फिजिक्स केवल ये लोग का मदद नहीं किया, अपना दोस्त एस्ट्रोनॉमी का भी मदद किया। किसका मदद किया है? एस्ट्रोनॉमी का। और बहुत सारा चीज दिया, कंप्यूटर बनाया, दिया कि लोग कैलकुलेशन करना, ग्रह कितना दूर है, फलना कितना दूर है, ये लोग को भी दिया। ये लोग खजरा तो दिया। बात समझ में रहे क्या? खजरा दो ना दोस्त लोग को, भाई खजरा केमिस्ट्री नहीं है हाँ, पढ़ना तो सब है, सबको मदद किया है। बात समझ में रहे क्या? इसके अलावा भी समाज में भी कल्याण कर दिया। कैसे कर दिया? लेडीज तो देखते थे मार कर देना, तो डर लो टीवी लो, जाके देखो अपना घर में सास बहू का मार देखो है ना, टीवी दे दिया है ना। उसके अलावा तुम लोग कभी बात सुना है, मोबाइल दे दिया हाथ में है ना। खाली मोबाइल डिब्बा देने से नहीं होगा, इंटरनेट भी दिया। कौन दिया? फिजिक्स। कम्युनिकेशन का है, कम्युनिकेशन को वस्तु है, इंटरनेट को वस्तु है नहीं है, इसमें आया फिजिक्स में। वो सब दे दिया तुम लोग के हाथ में, ला यूज करो। कंप्यूटर दे दिया है, एसी दे दिया, गर्मी लग रहा है ना एसी जा हवा खाओ। टीवी दिया है, कूलर दिया है, उतना पैसा नहीं है, कूलर में ठंडा बताओ है ना। क्या नहीं दिया है? फ्रीज दिया है, ठंडा पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, जो पीना पियो। क्या नहीं दिया ये बताओ? मैडम से बात करने के लिए मोबाइल दे दिया, एकदम टावर का कनेक्शन सब दे दिया है। क्या नहीं दिया? समाज में इतना मदद किया फिजिक्स है ना। क्या क्या नहीं दिया है? तो ये नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, जो हम बोल रहे हैं ना, ये नोट्स में सब लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला जो भौतिक है, जो फिजिक्स है, वो केमिस्ट्री ने कैसे मदद किया? तो पहला मदद किया बाबू परमाणु का संरचना। जब परमाणु का संरचना लोग पढ़ेगा तो माइक्रोस्कोप जो चाहिए वो सब चीज मदद कौन करेगा? फिजिक्स करेगा, ठीक है ना। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता क्या होता है बाबू? ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कण है ना, वो कण से अल्फा बीटा गामा किरण निकलता है, उस किरण की जानकारी फिजिक्स के द्वारा दिया गया डिवाइस से होगा। एक्स किरण, रसायन को आवर्त सारणी में, ये सब में मदद कौन करेगा? फिजिक्स। तो केमिस्ट्री का फिजिक्स बहुत मदद किया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। बायोलॉजी को कैसे मदद किया? तो माइक्रोस्कोप दिया, सीटी स्कैन दिया, एमआरआई मशीन दिया है ना, इतना मशीन दिया है। ये सब मशीन क्या करता है बाबू? बायोलॉजी वाला का मदद करता है। एक बार बताना, जब तुम डॉक्टर के पास जाएगा ना, तो डॉक्टर कम इंजीनियर ज्यादा लगेगा, सब काम तो अपने मशीने से करता है ना। अधिकांश आला लगाएगा पहले, आला कौन सी है? फिजिक्स वाला का देन है। बीपी नापेगा, फिजिक्स वाला का देन है।
बुखार है थर्मामीटर लगाएगा, फिजिक्स वाला लगा देगा, और वो कौन सी करेगा उन्हें, देखो दबाई देगा तो केमिस्ट्री हो जाएगा, यही ना बाद में अधिकांश तो सब वही चीज है, खाली पढ़ा है वो बस। अच्छा तो ये मेडिकल जांच ये सब में किसका उपयोग होता है बाबू, फिजिक्स वाला। खगोल शास्त्र में क्या उपयोग है, खगोल शास्त्र को बोले एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी में क्या मदद करता है बाबू, टेलीस्कोप दिया, क्या दिया टेलीस्कोप, देखो नाम में ही काम छिपा हुआ है, जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब देखना, जब छोटे चीजों को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप क्या होता है, माइक्रोस्कोप। टेली का मतलब होता है दूर, टेली का मतलब क्या होता है दूर, और स्कोप का मतलब देखना, विजन का भी मतलब होता है देखना, विजन का भी मतलब क्या होता है देखना, तो इसीलिए यूज होता है टेलीविजन, टीवी, टेली का मतलब दूर, विजन का मतलब दूर की चीजों को देख लेते हैं ना, तो टेलीविजन यूज हुआ है, बात समझ में आ रहा है क्या, नाम में काम छिपा हुआ है ना। अब देखिएगा बाबू, भौतिक जो है ना समाज में भी बहुत ज्यादा मदद किया है, भौतिक का संबंध समाज से भी कैसे है, तो टेलीफोन दिया है, टेलीग्राफ दिया, फैक्स दिया, फैक्स मशीन से कोई भी डिटेल यहाँ से भेज दो, बोलो हाँ है ना, उसके बाद रेडियो दिया है, टीवी दिया है, विभिन्न संचार का दिया, उपग्रह सैटेलाइट दिया, सैटेलाइट से आजकल कितना काम हो रहा है, सैटेलाइट दिया है, कंप्यूटर दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिया, यातायात का साधन दिया, बस ट्रक टेम्पू टोटो ऑटो फोटो सब दिया तुमको, हाँ है ना, क्या नहीं दिया है, ऊर्जा का नया नया स्रोत दिया, परमाणु ऊर्जा दिया है, जल ऊर्जा दिया, विद्युत ऊर्जा दिया, ये सब का सब कौन दे रहा है, फिजिक्स दे रहा है, कितना मदद कर रहा है, सबका मदद किया है। लेकिन तुम्हें लगता है एगो को छोड़ दिया हम लोग, वो कौन है, मैथ है ना, वो कौन है, मैथ है, तो याद रखिएगा सबका फिजिक्स मदद किया, लेकिन बाबू केवल मैथ ही ऐसा है जो फिजिक्स मैथ का मदद देता है, बहुत दुख की बात है कि फिजिक्स जो है मैथ का मदद नहीं किया, क्योंकि कौन थी मैथ, होगी पुरन की, इसीलिए ने मदद किया, नहीं तो करने करता, हाँ नहीं ऐसा बात नहीं है, उल्टा मैथ फिजिक्स का मदद किया, भैया अगर भैया इतना डेवलप करे सबका मदद करे, इसका मतलब भैया का भी कोई मदद कर रहा होगा, उनका बॉस मतलब जहाँ जॉब करते हैं सैलरी दे रहे हैं ना टाइम टाइम, उसी तरीके से फिजिक्स का मदद भी कोई ना कोई कर रहा होगा, फिजिक्स का मदद किया मैथ, इसलिए कहा जाता है मैथ का मदद मैथ किया है जैसे अपना मदद नहीं करती है उसी तरीके से, इसीलिए कहा जाता है द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ, फिजिक्स की भाषा मैथ है। अब बाबू बताओ जब तुम्हारा भाषा ही मैथ है और तू पढ़ेगी उर्दू में, तू पढ़ेगी हिंदी में, तो समझ में आएगा, तो जिस भाषा में उसी भाषा में पढ़ना चाहिए ना, तो मैथ का फिजिक्स का भाषा है मैथ, और फिजिक्स इसलिए बच्चे को समझ में नहीं आता है क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है मैथ में, वो पढ़ता है हिंदी में, वो पढ़ता है इंग्लिश में, तो कहाँ से फिजिक्स समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ, फिजिक्स की भाषा ही मैथ है, तो मैथ में ही समझना होगा उसको, क्या बात समझ में आ रहा है क्या, इसलिए जब फिजिक्स पढ़ेंगे ना तो आप मैथ से समझिएगा, दो तरह का ग्रुप बना लीजिएगा, एगो मैथ से समझिएगा, लैंग्वेज से, लैंग्वेज वाला बकलोल निकलेगा, और जो फिजिक्स से समझ रहा है ना मैथ से, वो धाय धाय समझेगा फिजिक्स को, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ, फिजिक्स की भाषा ही मैथ है, ये हम नहीं बोल रहे, सबका मदद किया है, लेकिन मैथ का मदद नहीं कर पाया, क्योंकि उल्टा मैथ फिजिक्स का मदद किया है, फिजिक्स में इतना सारा चीज एक्सप्लेन हो रहा है ना, वो मैथ की बदौलत हो रहा है, क्या बात समझ में आ रही है क्या, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत है क्या, तो आज रिलेशन समझिए ना फिजिक्स का अलग अलग सब्जेक्ट के साथ आए ना, कोई दिक्कत, समझा दीजिएगा किसी को भी, पक्का ना, और बोलो समझा देगा कि नहीं, झूठ नहीं बोलना, अगर आप समझा दीजिएगा तब आज क्लास की यही खत्म करेंगे, तब फिर कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कल क्या है 29 तारीख है ना, ओके, तो कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और जिसको जिसको डाउट उठ रहे तो आपका लाइव ये रहेगा हर शाम 7 बजे, ये लाइव रहेगा, लाइव आकर के कोई भी देख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में भी है ना, ठीक है, चलिए आज के लिए